हरि ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं एक कथा के साथ उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समक्ष। आज सोमवती अमावस्या है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर हम क्यों सोमवती अमावस्या को मनाते हैं और सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ पर सौभाग्य वस्तुओं से फेरी लगाने का मतलब क्या है। सौभाग्यवती स्त्रियां सोमवती अमावस्या को अपने पति की लंबी आयु के लिए 108 परिक्रमा करती हैं, पूजन करती हैं। इन सब का महत्व और विधि क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था। उसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसकी एक बेटी थी। बेटी बहुत ही गुणवान सुशील थी। सब लोग उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। एक बार की बात है, एक संत जी उनके घर में पधारे। संत जी की खूब सेवा शुश्रूषा ब्राह्मण परिवार ने किया। चलते समय उस बेटी की सेवा भाव से संत जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके भविष्य को देखते हुए ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आपकी बेटी बहुत ही गुणवान सुशीलवान है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके जीवन में वैधव्य योग है। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों संत के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, अगर ऐसा है तो इसका उपाय क्या है, कृपा करके आप उपाय बताइए। तो संत जी थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन पुनः विचार करके उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक धोबी परिवार रहता है, जिसकी पत्नी का नाम है सोना धोबिन। वह बहुत ही भगवत भक्त परायण आचार विचार से रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है वह पति पारायण है, पतिव्रता है। अगर यह आपकी बेटी उनकी सेवा करे और वह धोबिन विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इनके मांग में लगावे तो निश्चित रूप से इनका वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। बेटी जब इस बात को सुनती है तो वह उस धोबिन की सेवा करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या था, अगले ही दिन से वह धोबिन के घर जाकर के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही, जब तक धोबी के परिवार वाले उठे नहीं रहते थे, उसी समय घर में जाती थी। झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके, सब कुछ काम एकदम पूरा करके वापस चली जाती थी। उनके परिवार वालों को पता भी नहीं चलता था। काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस सोना धोबिन ने अपने बहू से कहा कि बेटा, तुम बहुत होशियार हो और बहुत काम करती हो। सुबह हमारे उठने से पहले ही घर के सारे कार्य को संपन्न कर देती हो, बहुत अच्छी बात है। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि हमारे उठने से पहले आप सारे कार्य को कर देती हो। मैं तो देर से सो करके उठती हूँ, मुझे नहीं पता। तब दोनों के मन में शंका हुई कि आखिर जब हम दोनों नहीं करते तो करता कौन है। अब दोनों को लगा कि अब इसका परीक्षण करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर है कौन जो ऐसा कर रहा है हमारे साथ। अब दोनों छुप करके देखने लगी तो कुछ दिनों के बाद देखा कि एक बेटी आती है अंधेरे में और वह घर के सारे कार्य को करके चली जाती है। जब वापस जाने लगी तो उसी समय वह धोबिन उसके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करती है कि बेटी, आप कौन हो और इतने दिनों से सुबह सुबह ही आकर के हमारे घर की चाकरी करती हो, सारे कार्य को करके चली जाती हो, वो भी बिना बताए, ऐसा क्यों कर रही हो। तब उसने संत जी के द्वारा बताई गई सारी बात को बतलाई। तो इतना सुनते ही वह सोना धोबिन बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर संत जी ने ऐसा कहा है तो मैं जरूर ये तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। आखिर में वह दिन भी आया जब विवाह का समय हुआ। तो उस समय वह धोबिन अपने बहू से यह कह करके आती है कि बेटा, तुम घर पर रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, क्योंकि उस सोना धोबिन के पति की तबीयत खराब थी, वह अस्वस्थ रहा करता था। तो इसलिए उनकी देखभाल के लिए उनको बोल करके आई कि तुम यहीं पर रहना जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ। आखिर में सोना धोबिन जाती है, अपनी मांग का सिंदूर जैसे ही उस कन्या के मस्तक पर लगाती है, तुरंत यहाँ उस सोना धोबिन का पति मर जाता है। उसे एहसास हो गया
अब उसने जल भी नहीं ग्रहण किया, वैसे ही वापस आती है और रास्ते में सोचते हुए आती है कि अगर रास्ते में कोई भी पीपल का पेड़ मिल जाए तो मैं 108 परिक्रमा करके ही आगे वापस चलूँगी। रास्ते में आ रही थी, देखा कि एक जगह पीपल का पेड़ था। उसने 108 ईंट के टुकड़े लिए और उसी से 108 भंवरी दे करके जैसे ही प्रणाम किया, जल ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया, वैसे ही पुनः इनका पति जीवित हो उठा। अब उसी दिन से वह हर अमावस्या को 108 भंवरी देने लगी। सोमवती अमावस्या से प्रारंभ करके हर एक अमावस्या को देना चाहिए, ऐसा विधान है। तो उसके बाद इसका वैधव्य योग भी समाप्त हो गया, उनका पति भी वापस मिल गया। इस कथा से यही हमको मिलती है कि हम कुछ भी करें, कहीं भी रहें, लेकिन अपने सनातन पद्धति की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। और यह कथा जो भी सुनता है अथवा इस विधि का जो पालन करता है, उस सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य कभी भी नष्ट नहीं होता, वैधव्य योग नष्ट हो जाता है। इसीलिए सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति के लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए सोमवती अमावस्या को सौभाग्य सामग्री से, फल से, मिष्ठान्न से, वस्त्र से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, इस तरीके से 108 परिक्रमा लगा करके और उस सामग्री को किसी योग्य ब्राह्मण को, ननद को, भांजे को या किसी मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसी इसकी विधि है। जो भी इसको करता है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी माताओं बहनों से, सभी सौभाग्यवती स्त्रियों से निवेदन है कि इस कार्य को अवश्य करें। और आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए सभी को एक बार फिर से सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो आप आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कथा पहुँचे और लोग जागरूक हों, अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ें। जय सिया राम।